हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वर्ब। ठीक है, वर्ब और इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो वर्ब क्या होता है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब क्या होता है? जो किसी एक्शन को एक्शन बताता है कि एक्चुअल में जो पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्क क्या चल रहा है, काम क्या चल रहा है, या क्या इवेंट हो रहा है, या क्या चल रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्ब, क्रिया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो क्या कर रहा है कि स्टोरी बताने का काम कर रहा है। काम क्या हो रहा है? बताने का काम कर रहा है, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने का काम कर रहा है। शी इज़ अ डॉक्टर। इवेंट क्या है? बी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है कि यहाँ पर वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है आपका? इज। दिस बॉय सीम्स टायर्ड। वो क्या, वो थका हुआ लग रहा है। थका हुआ लग, क्रिया क्या है? काम क्या चल रहा है, क्या लग रहा है? इवेंट क्या हो रहा है कि वो थका हुआ है। ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है कि वो जो है थका हुआ है। तो यहाँ पर वर्ब का मतलब क्या है कि क्रिया, क्या काम चल रहा है, क्या चल रहा है एक्चुअल में, स्टेट क्या है, क्या एक्चुअल में पोजीशन है, सिचुएशन है या इवेंट है। अ वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। वर्ब आपका एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बाद आते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझिएगा, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो एक लेटर भी हो सकता है। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। वर्ब जो है वो आपका एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकता है और एक फ्रेज भी हो सकता है। तो वही बताने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से। ही राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर काम क्या चल रहा है? लिखने का काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो एक वर्ड है। ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस में ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर आपको दो वर्ब दिख रहे होंगे, इज़ और राइटिंग। दो वर्ब है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा आपका मेन वर्ब है। थर्ड में देखिएगा लिखा हुआ है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। ही हैज़ बीन, तो ये आपका क्या है? एक तरीके का फ्रेज है, मोर देन टू वर्ड। ही विल हैव बीन राइटिंग लेटर। तो आपके जो वर्ब है वो आपका चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टाइम। नेक्स्ट आता है वर्ब एंड इट्स टाइप। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? तो वर्ब के आपके टू टाइप होते हैं। एक आपका होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के भी आपके थ्री टाइप होते हैं: प्रिंसिपल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्राइमरी मॉडल, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नॉन फाइनाइट में आपका आता है इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। एक एक करके हम समझते हैं। और भी हमारे टाइप होते हैं वर्ब के, जैसे आपका रेगुलर है, इरेगुलर है, ट्रांजिशन है, इन ट्रांजिशन वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब है, फैक्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या कौन से होते हैं? अ फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस, प्रेजेंट, पास्ट ऑफ द सेंटेंस, द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज़ द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है कि जो कि आपके टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? कि वो वर्ब जो होती तो वर्ब है, दिखती वर्ब है, बट उसको टेंस या नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करते हैं। वो नाउन आपकी एज अ, वो वर्ब आपकी एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव यूज हो रही होती है। तो उसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आपकी जनरली मेन वर्ब जो होती है वो हमारी होती है फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई लाइक रीडिंग बुक। ठीक है, आई लाइक रीडिंग बुक, यहाँ पे मुझे बुक पढ़ना पसंद है। तो आई लाइक, लाइक आपका क्या है? मेन वर्ब है। लाइक आपका क्या है? मेन वर्ब है। और आपका रीडिंग है, क्योंकि लाइक यानी पसंद करना, ये भी आपका एक क्रिया है, वर्ब है। और रीडिंग, रीडिंग भी आपकी एक क्रिया है, पढ़ना है। तो आई लाइक रीडिंग बुक, लाइक आपकी मेन वर्ब है और रीडिंग आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरे वाले में समझिएगा, ही लाइक्स रीडिंग बुक। ठीक है, ही लाइक्स रीडिंग बुक। यहाँ पे देखिएगा रीडिंग तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, बट लाइक्स चेंज हुआ है। यहाँ पे पहले फर्स्ट वाले में लाइक लिखा हुआ था और सेकंड वाले में आपका लाइक्स लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो ही आई के साथ आप इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई के साथ आप जनरली, सॉरी, हाँ, आई के साथ, आई आपका क्या है? प्लूरल माना जाता है। तो आई के साथ आप एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन अगर सिंगुलर है, कोई वर्ड सिंगुलर है, जैसे आपका ही है, ही सिंगुलर है, तो इसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ही के साथ हम लाइक को, लाइक में एस लगाकर लाइक्स बना देते हैं। तो ये जो आपकी लाइक, ये जो वर्ब है वो आपकी अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। थर्ड वाले से समझिएगा, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है? आई लाइक्ड रीडिंग बुक। रीडिंग आपका तीनों सेंटेंस में एज इट इज़ है।
बट थर्ड वाले में भी आपका लाइक चेंज हो गया है, लाइक तो लिख दिया गया है। वहाँ पर आपका क्या था, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाइक की सेकंड फॉर्म बता दी गई है, यानी कि टेंस आपका चेंज हो गया है। यहाँ पे प्रेजेंट था, पास्ट टेंस आया, तो इसलिए पास्ट टेंस में आपका लाइक्ड आ गया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। तो कहने का मतलब है जो आपकी फाइनाइट वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू नंबर या अकॉर्डिंग टू पर्सन या अकॉर्डिंग टू टेंस, जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। लाइक है, लाइक्ड है, लाइकिंग है, तो इस तरीके से चेंज होती रहेगी। लेकिन जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो रहती तो वर्ब है, लेकिन वो यूज़ होती है एज अ नाउन या एडजेक्टिव, तो इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है टेंस या नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग। फाइनाइट वर्ब आपकी फर्स्ट है आपकी प्रिंसिपल वर्ब को ही हम मेन वर्ब बोलते हैं, या इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब क्या होती है, प्रिंसिपल वर्ब इज द वर्ब दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस और अ क्लॉज। मेन वर्ब क्या होती है, जो एक्चुअल में काम चल रहा होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या चल रहा है, खाने का। मैं दौड़ रहा हूँ, तो काम क्या चल रहा है, दौड़ने का, तो ये आपकी मेन वर्ब है। और आप यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग। तो मेनली हमारी टू टाइप की वर्ब होती है, एक होती है हमारी मेन वर्ब, दूसरी होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं जो हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, इधर हैं, वॉज, वेयर, हैड, हैव, हैड, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिएगा, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे बुक दिया। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो मेन वर्ब है, मेन काम क्या चल रहा है, देने का, ठीक है। तो गेव आपकी मेन वर्ब है। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई है, बताई। टोल्ड ये आपका मेन वर्ब है। द चाइल्ड वीव्स, रोने का काम चल रहा है, बच्चा रोता है, तो वीव आपका क्या है, एक्चुअल मेन वर्ब है। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, जो आपकी मेन वर्ब होती है उसको हम। नेक्स्ट हमारा आता है लिंकिंग वर्ब, या इसको हम बोलते हैं कॉपुलर वर्ब। ये क्या होता है, अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और अ फ्रेज एंड गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। ये क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में बात हो रही होती है, और प्रेडिकेट जो बात हो रही होती है सब्जेक्ट के बारे में, तो वो हमारा होता है प्रेडिकेट। और इन दोनों के बीच कुछ वर्ड होते हैं जो लिंकेज का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल में दिया हुआ है दे आर स्टूडेंट्स, तो दे कौन, किसके बारे में बात हो रही है, दे, उनके बारे में कि वो स्टूडेंट हैं। क्या बात हो रही है कि वो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है। और इन दोनों के बीच, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच जो लिंकेज का काम कर रहा है वो कर रहा है आर। तो आर आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंपली हम लोगों ने पढ़ा है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग रहते हैं, इधर हैं, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारे टू टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जो आपके स्टार्टिंग से जो जनरली यूज़ होते हैं, जो वर्ब प्रेजेंट और पास्ट में, इधर एम, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। तो ये हमारे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, जो हमारे यूज़ होते हैं फ्यूचर के लिए, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू। तो ये हमारे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप। तो नॉन फाइनाइट में फर्स्ट टाइप आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्ट्स एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एड वर्ब इन अ सेंटेंस। इट इज फॉर्म विद 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव आपकी क्या होती है, जो होती तो नाउन है, सॉरी होती तो वर्ब है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वर्ब, होती तो आपकी वर्ब है, बट ये वर्ब की तरह, क्रिया की तरह काम नहीं कर रही होती है, बल्कि ये काम कर रही होती है एज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एड वर्ब। और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इसका, वो क्या होता है कि हमारा वर्ब के साथ टू का यूज़ होता है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आपको एग्जांपल में एग्जांपल दिया हुआ टू प्ले, ठीक है, ये प्ले आपका वर्ब है लेकिन इसके साथ लगा हुआ टू, तो टू प्ले, टू ईट, टू राइट, टू बाई। तो ये नॉन फाइनाइट की इन्फिनेटिव फॉर्म है, जहाँ पर आप वर्ब के साथ टू का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए आई लाइक टू स्विम, काम क्या चल रहा है, आई लाइक, मुझे पसंद है, पसंद क्या है आपकी, क्रिया चल रही है, स्टेट बता रही है, पसंद है, टू स्विम, ठीक है, वर्ब के साथ। ये भी आपका स्विम भी आपका वर्ब है, लेकिन टू स्विम आ गया, तो ये आपका एज अ नाउन नहीं है, ये आपका एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका अपना जीरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जीरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है, जो होती तो वर्ब है, होती वर्ब है, बस उसके साथ आईएनजी का यूज़ होता है, और वो एक्ट करती है एज अ नाउन, आप नाउन की तरह। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है प्ले, प्लेइंग, प्ले आपका वर्ब है, बट इसके साथ लगा हुआ है आपका आईएनजी, प्लेइंग, स्विम, स्विमिंग, डांसिंग, लर्निंग। इसमें देखिएगा आई लाइक स्विमिंग, ठीक है, लाइक आपकी मेन वर्ब है, लेकिन जो आपकी स्विमिंग है वो आपकी है नॉन फाइनाइट की जीरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट आपका आता है पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ड एंड एक्ट्स एज वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। जो होती तो वर्ब है, बट एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह काम कर रहा होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्ट। एडजेक्टिव क्या होता है, ये क्लियर है, एंड एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता बताता है, एडवर्ब या वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है,
फर्स्ट है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर भी आपके बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखिएगा जीरेंड में भी हम यही करते थे, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते थे, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट ये है कि वो जो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं वो आपका एज अ नाउन यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पर आप जो वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं वो आपका यूज़ होता है एज अ एडजेक्टिव और एंड एडवर्ब की तरह, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह वर्क करता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पास्ट में देखा होगा आप लोगों ने जनरली आपका यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। यहाँ पर देयर इज़ अ ब्रोकन चेयर, ठीक है, देयर इज़ अ ब्रोकन चेयर, यहाँ पर एक टूटी हुई चेयर है। तो ये ब्रोकन जो दिया हुआ है वो आपका वर्ब नहीं बता रहा है, क्रिया नहीं बता रहा है, बल्कि चेयर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये क्या है, एक ब्रोकन चेयर है। चेयर आपका क्या है? नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो मीन्स ये क्या है? एडजेक्टिव है। आपका ब्रोकन जो है वो आपका एडजेक्टिव है। उसी तरीके से परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जांपल के लिए हैविंग टेकन फूड ही वेंट टू स्कूल, दो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको अगर आप जोड़ेंगे तो हैविंग का यूज़ करके आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।